अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 7 अप्रैल बरोज मंगल की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। सारे ईरान का 4 घंटों में सफाया कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा धमकी, आज रात तक जंगबंदी मुआहदा करने की मोहलत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक इंतहाई सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा कि अगर कल तक जंगबंदी का मुआहदा नहीं हो पाता तो फिर मंगल की रात को चंद घंटों में ईरान का सफाया कर दिया जाएगा। ट्रंप ने मजीद कहा है कि हर ब्रिज को निशाना बनाया जाएगा और बरकी प्लांट्स पर भी हमले किए जाएंगे। लिहाजा ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही और कहा कि हम अपनी फौज की ताकत के बल पर ये बात कह रहे हैं। हमारे पास एक मंसूबा है जिसके तहत ईरान में हर ब्रिज को कल रात 12 बजे तक खत्म कर दिया जाएगा और हर बरकी प्लांट को निशाना बनाते हुए बेकार कर दिया जाएगा। इसके अलावा इन प्लांट्स को धमाके से उड़ाया जाएगा ताकि इन्हें दोबारा इस्तेमाल न किया जा सके। इन्होंने कहा है कि अगर हम चाहें तो अंदरून 4 घंटे में ये सब कुछ कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा सब कुछ हो। हम हो सकता है कि ईरान के तामीर नौ में इनके साथ मिलकर काम करें। आर्जी जंगबंदी की तजवीज ईरान ने मुस्तरद कर दी। ईरान ने कहा है कि जंगबंदी अमेरिका और इजराइल को सिर्फ थोड़ी सी मोहलत देंगी ताकि वो दोबारा मुनज़्ज़म होकर नए हमले कर सकें। इससे पहले ईरान ने जंग खत्म करने के लिए अमेरिकी तजवीज पर 10 नकाती जवाब जमा कराया था। इसमें मौजूदा जंगबंदी को मुस्तरद करते हुए कहा गया कि जंग का मुस्तकिल खात्मा जरूरी है। लिहाजा एक पहले के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने दावा किया कि जंगबंदी से अमेरिका और इजराइल को मुख्तसर वक्फा मिल जाएगा ताकि वो दोबारा मुनज़्ज़म होकर नए जुराइम करें। मजीद इन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिकी मुज़ाकरातकारों पर एतमाद नहीं कर सकता। दुश्मन के नादिम होने तक जंग जारी रहेंगी, अमेरिका और इजराइल मकासद हासिल करने में नाकाम, ईरानी फौज के तर्जुमान का बयान। ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल की जारी जारहियत के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक दुश्मन को हकीकी मुदामत की हालत तक न पहुंचा दिया जाए। इन्होंने कहा है कि ये नतीजा एक स्ट्रेटेजिक जरूरत है। इसके अलावा ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने अपने बयान में कहा कि 1 महीने से ज्यादा अरसे की मुसलसल जारहियत के बावजूद दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा है। ईरान जंग के असरात, अमेरिका में महंगाई में इजाफा। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के असरात अवामी सतह पर नुमाया हो रहे हैं और खुद अमेरिका भी इस बहरान की लपेट में आ चुका है। लिहाजा मशरिकी वस्ती में कशीदगी ने आलमी मंडी को हिलाकर रख दिया है, जिसके नतीजे में अमेरिका में महंगाई में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि तेल की बढ़ती हुई कीमतें नकलो हरकत के अखराजात में इजाफा करती है, जिसका बराह रास्त असर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर पड़ता है। अमेरिका में ईरानी शहरियों के ग्रीन कार्ड्स और वीजे मनसूख। अमेरिकी हुकूमत ने हाल ही में ईरानी शहरियों के ग्रीन कार्ड्स और वीजे मनसूख कर दिए हैं। लिहाजा गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी महकमे खारजा की सिक्योरिटी मार्को रूबियो ने इन गैर मुल्की शहरियों के ग्रीन कार्ड्स वापस ले लिए, जिनके राबित मुबैना तौर पर ईरानी दहशतगर्द निजाम से जोड़े गए थे। वाज़ेह है ट्रंप इंतजामिया ने तकरीबन 4 ईरानी शहरियों के ग्रीन कार्ड्स और अमेरिकी वीजे मनसूख किए हैं, जिनका ताल्लुक मौजूदा या साबिक ईरानी हुकूमत से बताया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 2 अफराद को इमिग्रेशन हुक्काम ने हिरासत में ले लिया है और इन्हें मुल्क बदर किए जाने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी वज़ारत ख़ारिजा ने हालिया बयान में कहा था कि मुताल्लिक़ा अफराद अब क़ानूनी मुस्तक़िल रिहाइश के अहल नहीं रहे और न ही इन्हें अमेरिका में दाखिले की इजाज़त दी जा सकती है। रियासत में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। तेलंगाना रियासत में अब गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा होने वाला है। माहिरीन मौसमियात ने खबरदार किया है कि पिछले चंद दिनों के दौरान हल्की बारिश के बाइस मौसम में वक्ती नरमी जरूर आई थी, लेकिन 10 अप्रैल से रियासत भर में हकीकी गर्मी का आगाज हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आइंदा 10 दिनों के दौरान दर्जे हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। खास तौर पर शुमाली और मशरिकी तेलंगाना के अजला में शदीद गर्मी की पेश ख़ासी की गई है, जबकि मुतहदा आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल और खम्मम अजला के अवाम को एहतियात की हिदायत दी गई है। माहिरीन के मुताबिक संगारेनी इलाके में गर्मी की शिद्दत इंतहाई ज्यादा होंगी और दर्जे हरारत 41 से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके अलावा रियासत की दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी गर्मी का असर शदीद रहेगा, जहां दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान है। अगरचे शदीद गर्मी के बाइस कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश या सालेबारी हो सकती है, ताहम माहिरीन का कहना है कि ये बारिश आर्जी राहत फराहम करेंगी और बाद में जमीन की हद्दत बढ़ने के बाइस गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ सकती है। सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त इजाफा। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में पीर को सोने और चांदी की कीमतों में बिल तरतीब 2300 रुपये और 5000 रुपये का इजाफा हुआ है।
लिहाजा इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सराफत स्टेशन ने बताया कि पीर को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,53,800 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,42,000 रुपए में फरोख्त हुई। मासूम लड़की को बचाने वाले नौजवान को तनीहत, जुर्म से पाक माशरे की तश्कील में शहरों का अहम किरदार, कमिश्नर पुलिस ने कहा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजना ने मासूम लड़की को बचाने वाले नौजवान को तनीहत पेश की। तफसीलात के मुताबिक 21 अप्रैल को एबिट्स इलाके से एक स्कूली तुलबा घर जा रही थी कि मेहदीपट्टनम हिल्स कॉलोनी के ऑटो ड्राइवर सलीम ने लड़की को बहला पुसला कर ऑटो में सवार कर लिया और गोलकुंडा इलाके के एक सुनसान इलाके में ले जाकर लड़की के साथ गलत बर्ताव किया। लिहाजा इस दौरान मस्जिद से बाहर निकलने वाले फेरोज ने ऑटो में लड़की को रोते हुए देखा और शक की बिना पर इन्होंने फौरी ऑटो को रोक दिया और लड़की से तफसीलात हासिल की, जिस पर लड़की ने रोते हुए बताया कि ड्राइवर ने इसके साथ गलत बर्ताव किया है। ऐसा फेरोज के सवाल करने पर खतरा महसूस करते हुए ऑटो ड्राइवर लड़की को वहीं छोड़कर फरार हो गया, जबकि फेरोज ने फौरी तौर पर लड़की के आईडी कार्ड से फोन नंबर हासिल करते हुए लड़की के वालिद को इतला दी। तब तक लड़की के वालिद लड़की के लापता हो जाने पर इसे तलाश करते हुए परेशान थे। इस दौरान पुलिस की मदद से लड़की को इसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया, जबकि इस केस में पुलिस ने मुलजिम सलीम को 2 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा कल कमिश्नर पुलिस वीसी सजना ने नौजवान को तनीहत पेश की और सताइश करते हुए कहा कि परेशान हाल अफराद की मदद करना मिसाली इंसानी सिफ्त है। सहाफ़ियों के एग्रीडेशन दरखास्तों का अमल मुसलसल जारी। स्पेशल कमिश्नर महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा CH प्रियंका ने पीर को एक प्रेस नोट के जरिए मतलब किया है कि सहाफ़ियों के एग्रीडेशन के लिए दरखास्तों का अमल मुसलसल जारी रहेगा। मजीद इन्होंने कहा है कि समझ से मुतालिक हालिया दिनों में मीडिया में आने वाली खबरों पर सहाफ़ियों को किसी किस्म में तशवीश में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने मजीद बताया है कि रियासती सतह पर अब तक मौसूल होने वाली दरखास्तों की जांच 10 अप्रैल को होने वाली रियासती एग्रीडेशन कमेटी के इजलास में की जाएंगी और अहल साफियों को नए एग्रीडेशन कार्ड्स इसी महीने में जारी किए जाएंगे। इन्होंने कहा है कि अहल साफी अपनी दरखास्तें ऑनलाइन अपलोड करें और अप्रैल के महीने में ही एग्रीडेशन जारी करने का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। सिम कार्ड स्वाइपिंग के जरिए धोखाधड़ी का नया तरीका, अवाम चौकस रहे, पुलिस का मशवरा। तेलंगाना साइबर क्राइम पुलिस ने अवाम को सिम कार्ड स्वाइपिंग धोखाधड़ी से चौकस रहने का मशवरा दिया है। पुलिस के मुताबिक साइबर धोखेबाज शख्सी मालूमात का सुरखा करके इसका इस्तेमाल करते हुए मुतसरा शख्स के नाम पर फर्जी सिम कार्ड हासिल करते हैं और इसके बाद बैंक खातों से रकम लूट ली जाती है। पुलिस के मुताबिक सिम एक्टिव होने के बाद OTP, बैंक अलर्ट और खुफिया मालूमात हासिल करके इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए शहरों को चाहिए कि वो इस तरह की धोखाधड़ी से चौकस रहें और नामालूम अफराद के साथ अपनी शख्सी और माली मालूमात शेयर न करें। पुलिस के मुताबिक अचानक मोबाइल फोन नेटवर्क चला जाना, OTP या बैंक अलर्ट का मौसूल न होना, गैर मिजाज लेन देन, बैंक या ईमेल अकाउंट तक रसाई ना होना, ये तमाम सिम कार्ड स्वीपिंग की अलामत है। पुलिस के मुताबिक अगर सेल फोन सिग्नल चला जाए तो फौरी टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता कायम करें। जरूरी अशिया में मिलावट और गैर मियारी अज्जा के इस्तेमाल पर गहरी तशवीश। वजीर सेहत दामोदर नरसिम्हा ने पीर के रोज नेकलेस रोड पर फूड सेफ्टी बेदारी वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका मकसद अवाम में महफूज और सेहतमंद ग़िज़ाई आदात के बारे में शौर पैदा करना था। वाज़ेह है, इस वॉकाथॉन में तकरीबन 1000 तलबा और नौजवानों ने जोश व खरीश के साथ शिरकत की, जबकि ये वॉकाथॉन जलविहार से शुरू होकर IMAX के करीब HMDA ग्राउंड तक निकाली गई। और इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर सेहत ने तमाम शिरका को मुबारकबाद दी और हालिया बरसों में ग़िज़ाई आदत और तर्ज जिंदगी में आने वाली बड़ी तब्दीलियों पर रोशनी डाली। इन्होंने कहा है कि तेजी से बढ़ती हुई शहरी आबादी और मसरूफ जिंदगी की वजह से बाहर के खाने, पैरासाइट फूड के अलावा फौरी तैयार अशिया पर इन्हिसार बढ़ गया है, जिसके नतीजे में फूड इंडस्ट्री में तेजी से फैलाव हुआ है। दामोदर नरसिम्हा ने बताया है कि रियासत भर में तकरीबन 1,41,000 फूड बिजनेस यूनिट्स कायम हैं, जिनमें से 80% शहरी इलाके में है। इन्होंने माशी तरक्की और रोजगार की फराहमी में इस शोबे की कारकर्दगी को तस्लीम करते हुए अशिया खुर्दनविश में मिलावट और गैर मियारी अज़्ज़ा के इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। तेलंगाना में 8 साल में इलेक्ट्रॉनिक कचरा में 5 गुना इजाफा। सिर्फ 8 साल में तेलंगाना के इलेक्ट्रॉनिक कचरे में 5 गुना इजाफा हुआ है। लिहाजा साल 2017-18 में 33 मैट्रिक टन से साल 2025-26 में 1,60,000 मैट्रिक टन से ज्यादा इजाफा हुआ है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कचरे में 370% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तशवीश की बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे में जिस कदर तेजी से इजाफा हो रहा है, इस लिहाज से इसके चैनलाइज और रिसाइकल नहीं की जा रही है। दोनों शहरों में नल के प्रेशर के लिए मोटर इस्तेमाल करिंदों की खैर नहीं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में महकमे आब रसानी की जानिब से नल के प्रेशर में इजाफे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मोटरों के इस्तेमाल पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। लिहाजा महकमे आब रसानी ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मौसम गर्मा के पेश नजर नलों के प्रेशर में इजाफे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मोटर पंप को जब्त करने के अलावा
5,000 रुपए तक जुर्माना आयद करने का फैसला किया है। बताया जाता है कि मलकजगिरी के मुख्तलिफ इलाकों में की जाने वाली इस कार्रवाई के बाद हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन सेवरेज एंड वाटर वर्कर्स की जानिब से दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया गया है। बताया जाता है कि बाज़ मुमकिनों की जानिब से मोटर पंप के इस्तेमाल के नतीजे में दीगर मुमकिनों को सरबराह किए जाने वाले पानी के प्रेशर में कमी के होने के सबब मौसूल होने वाली शिकायत में होने वाले इजाफे को देखते हुए महकमे आब रसानी ने इस बात का फैसला किया है कि जिन इलाके में प्रेशर में कमी की शिकायत मौसूल हो रही है, इन मुकामात पर विजिलेंस के जरिए जांच करवाते हुए मोटर पंप के इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। इसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर महकमे आब रसानी मिस्टर अशोक रेड्डी ने अपने मातहत ओहदेदारों को इस बात की हिदायत दी है कि महकमे आब रसानी के जरिए सरबराह किए जाने वाले पानी की एकसा तकसीम को यकीनी बनाएं और मोटर पंप के जरिए पानी के प्रेशर को बढ़ाते हुए पानी की चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। वाज़ेह है, शहर के कई ऊंचे इलाकों में पानी की सरबराही मुश्किल होती है और इन इलाकों में मोटर पंप का इस्तेमाल आम बात है। इसके अलावा दोनों शहरों बिलखुसूस पुराने शहर के कई इलाकों में पेशतर सारिफिन की जानिब से पीने के पानी के लिए मोटर पंप का इस्तेमाल करते हुए पानी का जखीरा किया जाता है, जो कि मामूल की बात है। फायर सेफ्टी इक़दामात में कमी पर हैदराबाद के 230 खांगी हॉस्पिटल्स को नोटिस। मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही फायर सर्विस डिपार्टमेंट में ग्रेटर हैदराबाद के खांगी हॉस्पिटल्स में फायर सेफ्टी खिदमत की मौजूदगी का जायजा लेना शुरू कर दिया है। वाज़ेह है, हाल अरसे में शहर के बास हॉस्पिटल्स में आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आए, जिसके बाद फायर सर्विस डिपार्टमेंट के ओहदेदारों ने खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए हॉस्पिटल्स का मुआयना किया। बताया जाता है कि तकरीबन 230 हॉस्पिटल्स को फायर डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिस जारी की गई, क्योंकि वहाँ फायर सेफ्टी की सहूलतों की कमी थी। इसके अलावा ग्रेटर हैदराबाद के 145 फायर स्टेशनों के हदूद में वाक़ खांगी हॉस्पिटल्स का 2 हफ्तों के दौरान मुआयना किया गया। रोजाना हर फायर स्टेशन के तहत एक हॉस्पिटल का दौरा किया गया। ओहदेदारों ने तकरीबन 1400 हॉस्पिटल्स का मुआयना करते हुए फायर सेफ्टी इक़दामात का जायजा लिया। बताया जाता है कि कई हॉस्पिटल्स में आग से निपटने के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं है, साथ ही आग का पता चलाने वाले आलात भी नस्ब नहीं किए गए। जांच के दौरान इस बात का भी पता चला है कि कई हॉस्पिटल के पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं है। लिहाजा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट फायर सेफ्टी ऑफिसर के मुताबिक हॉस्पिटल के वफ्तन खफ्तन मुआयने के दौरान बेकायदियों का पता चलाते हुए नोटिस जारी की जा रही है। रियासत की मजीद 3000 सरकारी स्कूल्स में UKG क्लासेस। रियासती हुकूमत ने आइंदा तालीमी साल 2026-27 से प्री प्राइमरी तालीम को बड़े पैमाने पर वसअत देने का फैसला किया है, जिसके तहत रियासत के मजीद 2700 से लेकर 3000 सरकारी स्कूल्स में UKG क्लासेस शुरू की जाएंगी। इससे पहले 1000 सरकारी स्कूल्स में प्री प्राइमरी तालीम के तहत UKG क्लासेस का आगाज किया जा चुका है। हालिया बजट में हुकूमत ने ऐलान किया था कि मजीद 2000 से 2500 स्कूल्स में प्री प्राइमरी क्लासेस मुतारिफ कराई जाएंगी। हम अब इस हफ्ते को बढ़ाकर तकरीबन 3000 स्कूल तक ले जाने की तैयारी की जा रही है। लिहाजा महकमे स्कूल एजुकेशन ने तमाम DOs को हिदायत दी है कि वो ऐसे प्राइमरी स्कूल्स की निशानदही करें जहां प्री प्राइमरी तालीम की जरूरत है। हुकूमत का मकसद रियासत के 12700 ग्राम पंचायतों में से हर एक में कम से कम एक स्कूल में प्राइमरी क्लासेस शुरू करना है। फिलहाल ये सहूलत 1362 स्कूल्स में दस्तियाब है, जहाँ इंस्ट्रक्टर्स पहले से ही तैनात किए जा चुके हैं। हुनरमंद नौजवानों के लिए बैरूनी ममालिक लाखों रुपए तनख्वाहों की मुलाजमतें। तालीम याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों की हर दौर और हर मुकाम पर काफी कदर और अहमियत होती रही है, जबकि मौजूदा दौर में भी हुनरमंद अफराद की गैर मामूली अहमियत और मांग है। इसीलिए हुकूमत तेलंगाना के तेलंगाना मैनिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन और टाउनकॉम के इश्तराक से अखिलती हुनरमंद नौजवानों से बैरून ममालिक में माकूल तनख्वाहों की मुलाजमतों के लिए दरख्वास्तें तलब की गई है। लिहाजा इन ख्यालात का इजहार नारायणपेट के जिले कलेक्टर प्रतीक जैन ने प्रेस नोट जारी करते हुए किया। मजीद इन्होंने कहा है कि तेलंगाना मैनिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने टाउनकॉम यानी तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी लिमिटेड के इश्तराक से तालीम याफ्ता हुनरमंद अखिलती, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, पारसी, इन नौजवानों को बैरून ममालिक में उम्दा तनख्वाह की मुलाजमत की फरहमी के लिए दरख्वास्तें तलब की गई है। लिहाजा इन्होंने अखिलती तालीमी हुनरमंद नौजवानों और अंजुमनों, इदारों, तंजीमों और सोसाइटियों से अपील की है कि सुनहरे मौके से इस्तेफादा करने के लिए अखिलती नौजवान में शोर बेदारी पैदा करें और उन्हें इस जानिब तवज्जो करते हुए इस्तेफादा करने की तरगीब दें। जिले कलेक्टर प्रतीक जैन ने कहा है कि अहले अखिलती उम्मीदवार अपनी मुकम्मल तफसीलात और जरूरी असनाद के साथ जिले अखिलती बहबूद ऑफिस कलेक्टर कॉम्प्लेक्स नारायणपेट में दरख्वास्तें जमा कराएं या फिर tomcomglobal@gmail.com या tomcom.resume@gmail.com पर अपना बायोडाटा रवाना करें। पुलिस एकेडमी में मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्रुर, दरखास्तों की तलबी। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में स्टेनोग्राफर, इलेक्ट्रीशियन और दीगर ओहदों पर तकर्रुर के लिए अलामा जारी किया गया है। लिहाजा एकेडमी के मुख्तलिफ शोबेजात में मखलूआ ओहदों की तफसीलात कुछ इस तरह है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट 2, लैंग्वेज इंस्पेक्टर 1, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के 4, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के 1 और 1 इलेक्ट्रीशियन। इसके अलावा इसकी अहलियत मुस्लिमा बोर्ड से इंटरमीडिएट, स्टेनोग्राफर की महारत
मुतल्लिका ट्रेड में ITI डिग्री या डिप्लोमा या मास्टर डिग्री की तकमील, ये तमाम चीजें शामिल हैं। लिहाजा 27 अप्रैल दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख है, जबकि सर्टिफिकेट की जांच पर्सनल इंटरव्यू की बुनियाद पर उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट svpnpa.gov.in से मुलाहिजा किया जा सकता है। मी सेवा मराकज़ अवाम को गुमराह करके रकम बटोरने में मसरूफ। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में चलाए जाने वाले मी सेवा मराकज़ सरकारी खिदमत को पेचीदा बनाते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। लिहाजा सरकारी महकमेजात बिलखुसूस बल्दिया, पुलिस, महकमे माल के अलावा सिविल सप्लाई से जुड़े कामों के लिए दाखिल की जाने वाली दरख्वास्तों में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां और बेकायदगियां अंजाम देते हुए अवाम को खिदमत की फरहमी के लिए हजारों रुपए वसूल करने के मुकतब बन रहे हैं। और इनमें सेवा मराकज़ से रुजू होने वालों को ये बावर करवाया जा रहा है कि इनका काम मज़कूरा दफातर में होना नामुमकिन है, इसलिए ओहदेदार को रिश्वत देते हुए इन कामों को अंजाम दिया जा रहा है। वाज़ेह हुकूमत ने रियासत में मुख्तलिफ महकमेजात की खिदमत को मी सेवा मराकज़ के जरिए फराहम करने की सूरत फराहम करते हुए अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने के इक़दाम किए हैं। ताहम मी सेवा मराकज़ को ही अब रिश्वत और बदउनवानी के मराकज़ में तब्दील करते हुए अवाम को बड़े पैमाने पर हरासा किया जाने लगा है और मामूली खिदमत की फराहमी के लिए भी हजारों रुपए वसूल किए जा रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से शुरू की जाने वाली स्कीमात से इस्तेफादा के लिए मी सेवा के जरिए दरख्वास्तों के अदखाल की हिदायत के साथ ही पेशतर मी सेवा मराकज़ दरख्वास्त गुजारों से हजारों रुपए वसूल करना शुरू करने लगते हैं। इसी तरह शादी मुबारक स्कीम के लिए जो दरख्वास्त दाखिल की जाती है, इसके साथ जो असनाद और दस्तावेज मसूल करने होते हैं, इनके लिए भी मी सेवा जिम्मेदारों की जानिब से हजारों रुपए वसूल किए जाने लगे हैं। रियासत में हेल्थ ATM का आगाज, तबी खिदमत में बड़ा इनकलाब, चंद मिनटों में तबी टेस्ट मुमकिन, पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी, रियासत भर में तोसी देने का मंसूबा। रियासती हुकूमत गरीब अवाम को मियारी तबी खिदमत फराहम करने के लिए एक अहम और जदीद कदम उठाने का फैसला किया है, जिसके तहत रियासत में हेल्थ ATM के नाम से टेक्नोलॉजी पर मुबनी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग मशीन कायम करने का मसौदा बनाया गया है, जिसका मकसद आम लोगों को कम वक्त में बुनियादी तबी जांच की सहूलत फराहम करना है। वाज़ेह हेल्थ ATM दरअसल एक जदीद मशीन होंगी जो मुख्तलिफ तबी टेस्ट चंद मिनटों में अंजाम दे सकेंगी और इनके जरिए ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन और दीगर बुनियादी सेहत से मुतालिक टेस्ट फौरी तौर पर मुमकिन होंगे, जिससे मरीजों को हॉस्पिटल्स में तवील इंतजार से निजात मिलेंगी। लिहाजा इस इक़दाम से सरकारी हॉस्पिटल्स पर बढ़ते हुए बोझ को कम करने में भी मदद मिलेंगी। ओहदेदारों ने बताया है कि इस स्कीम को इब्तिदाई तौर पर एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नाफिज किया गया था, जिसके नताइज हौसला अफजा रहे हैं। लिहाजा अवाम की जानिब से मिस्बत रद्द अमल और बेहतर कारगरी को देखते हुए अब हुकूमत ने इस सहूलियत को रियासत भर में वसअत देने का मंसूबा बनाया है, ताकि शहरी और दही दोनों इलाकों में एक सौ तौर पर तबी खिदमत फराहम की जा सके। वाज़ेह ये इक़दाम इन इलाकों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा जहाँ तबी सहूलियत महदूद या फिर डॉक्टर्स की कमी है। इसके अलावा हेल्थ ATM के जरिए इब्तिदाई तशखीस मुमकिन होने से बीमारियों की बरवक्त निशानदही होंगी और इलाज जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे सेहत आमा के निज़ाम में नुमाया बेहतरी की तवक्को है। गंगा में कश्ती पर बियर पार्टी का वीडियो वायरल, पुलिस मुहतरक। काशी में दरिया गंगा की हरमत को पामाल करने का एक और वाक़या सामने आया है। लिहाजा पीर के रोज एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ अफराद को कश्ती पर बियर पीते हुए देखा जा सकता है। लिहाजा इस वाक़े ने मुकामी इंतजामिया और अकीदमंदों में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर उत्तल अंजान त्रिपाठी ने मामले की संगीनी का नोट्स लेते हुए बताया कि वायरल वीडियो की जाँच शुरू कर दी गई है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि वीडियो में नजर आने वाले अफराद की शनाख्त की जा रही है और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।